झीमें आई? पहले तो आप पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते थे। लो, मैं कोई परिंदा हूँ? तो क्या ये मेरा घर नहीं है? रुबीना अशरफ पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्होंने दहाइयों पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री पर राज किया है। उन्होंने पैसे के साथ साथ शोहरत और इज्जत भी हासिल की। रुबीना अशरफ ने रंगारंग दुनिया में वो मुकाम हासिल किया जिसका ख्वाब तो सभी देखते हैं, मगर इस मुकाम तक सिर्फ चंद ही एक किस्मत के धनी पहुँच पाते हैं। दिलकश चेहरा, खूबसूरत आवाज, मुनफरिद डायलॉग डिलीवरी, तासुरात पर उबूर, रुबीना अशरफ एक अहद का नाम है। पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और शायद पीटीवी की तारीख में वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जिन्होंने ऐसा शानदार किरदार निभाया है। रुबीना अशरफ ने अपनी अदाकारी के साथ साथ अपने किरदार को भी साबित किया है। रुबीना अशरफ की खुशकिस्मती ये भी है कि फन की जिन मनाजिल को उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, आज उनकी औलाद वो मंजिलें फतह करती नजर आती है। इन सब दिल बाग बाग कर देने वाली बातों के साथ साथ रुबीना अशरफ की मौत की अफवाह ने उन्हें एक बहुत बड़े सदमे से भी दोचार किया था। रुबीना अशरफ 9 नवंबर 1959 को लाहौर में पैदा हुई। वो एक पढ़े लिखे और शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। रुबीना अशरफ को भी पढ़ने का मिसाली माहौल मुयस्सर आया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्राफिक डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की। वो शोबिज में जाने का कोई खास इरादा नहीं रखती थी, मगर कहते हैं कि किस्मत जब आपको कुछ देना चाहती है तो वो आपके दरवाजे तक आ जाती है। रुबीना अशरफ के बतौर अदाकारा फनी करियर का आगाज भी एक ऐसी ही दिलचस्प दास्तान है। ग्रेजुएशन के दिनों में लाहौर में पीटीवी के एक ड्रामा की शूटिंग चल रही थी। रुबीना भी अपने दोस्तों के साथ शूटिंग देखने सेट पर चली गयी। वहाँ पीटीवी की मशहूर डायरेक्टर साहिरा कासमी मौजूद थी। उन्होंने रुबीना अशरफ को देखा और इतनी मुतासिर हुई कि उन्हें ड्रामा में रोल ऑफर कर दिया। रुबीना साहिबा ने ये ऑफर कबूल कर ली और अपने फनी सफर का आगाज कर दिया। मज़कूरा किरदार इशफाक अहमद के लिखे हुए ड्रामा सीरियल बनाम और ड्रामे का था। रुबीना साहिबा को पहले ही ड्रामा में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर अदाकारों बेगम खुर्शीद, ताहिरा नकवी और औरंगजेब लगारी के साथ काम करने का मौका मिला। रुबीना अशरफ को एक सानवी किरदार मिला था, लेकिन उन्हें मालूम भी नहीं था कि उनका ये छोटा सा किरदार उनके शोबिज इंडस्ट्री की बुलंदियों को छूने की तरफ पहला कदम साबित होगा और एक दिन उनका ये मासूम और खूबसूरत चेहरा एक्टिंग आइकॉन बन जाएगा। चश्मे फलक ने देखा कि कैसे उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। यूं समझ लीजिए कि वहाँ सूरज की जगह आसमानों में डॉलर चमकता है। रुबीना इसके बाद तसलसल से ड्रामों में अपेयर होना शुरू हो गयी। उन्हें ड्रामा इंडस्ट्री में पहली पहचान ड्रामा सीरियल सावन रूप से मिली। ये एक बड़ा ही जबरदस्त ड्रामा था जिसमें रुबीना के किरदार को बाकी अदाकारों ने बहुत सराहा। इसके बाद रुबीना का अगला बड़ा ड्रामा हजारों रास्ते था, जिसे मारूफ लिखारी मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने लिखा। ड्रामा सीरियल हजारों रास्ते एक मंजी हुई कास्ट पर मुश्तमिल था। इसमें रुबीना अशरफ लीड रोल में थी, जो फिरदौस जमाल के साथ रोमांस करती हुई नजर आई, जबकि दीगर कास्ट में आबिद अली, वसीम अब्बास, अलबेला और इरफान खुसर बड़े नाम थे। वसीम अब्बास और अलबेला ने अपनी नेचुरल अदाकारी से ड्रामा में कॉमेडी के भी खूब रंग बिखेरे। रुबीना के इस ड्रामा को अवामी सतह पर बड़ी पजीराई हासिल हुई। मामू, ये आज क्या झीमें आई? पहले तो आप पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते थे। लो, मैं कोई परिंदा हूँ? तो क्या ये मेरा घर नहीं है? रुबीना अशरफ अपने करियर में शानदार कामयाबियां समेट रही थी, लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। रुबीना की शादी हो गई। उन्होंने 1987 में तारिक मिर्जा नामी शख्स से शादी की। उनका ताल्लुक शोबे से नहीं था, बल्कि वो मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता थे। रुबीना शादी के बाद अपने शोहर के साथ कराची मुंतकिल हो गयी। रुबीना अशरफ को अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से भी नवाजा। उनकी एक बेटी मिन्हा तारिक और एक बेटा पैदा हुआ। अमूमी तौर पर शादी के बाद अदाकाराओं का शोबिज में काम करना मुश्किल हो जाता है और बच्चों के बाद तो इम्कानात बिल्कुल मादूम हो जाते हैं, लेकिन रुबीना पहले से भी बढ़कर एक दबंग अंदाज में जलवागर हुई, जिसने सबको हैरान कर दिया। बल्कि उनके करियर का सबसे बड़ा ड्रामा शादी के बाद ही ऑन एयर हुआ। रुबीना के करियर का सबसे बड़ा किरदार पुलिस इंस्पेक्टर का था, जो कि उन्होंने ड्रामा सीरीज पसे आईना में निभाया। इस किरदार ने उन्हें शोहरत दवाम बख्शी, बल्कि अमर कर दिया था। ये ड्रामा सीरीज जोहा हसन ने लिखी, जबकि इसके हिदायतकार हारून रशीद थे। उनके साथी अदाकारों में सोनिया खान, परवीन अकबर, शाहिद हमीद और सुहेल अकबर के नाम काबिल जिक्र हैं। ये ड्रामा सीरीज 1 से 2 एपिसोड्स पर मुश्तमिल छोटी छोटी कहानियों का मजमुआ था। रुबीना इस ड्रामा सीरीज में लीड रोल में थी, जबकि बहुत सारे अदाकार गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए।
लाकानूनियत की बहुतात हो गई है। चोरियां, डकैतियां, पर्स छीनने की वारदातें और गन पॉइंट पे औरतों से जेवर उतरवा लेना, महकमे को इस बारे में बहुत तशवीश है। रुबीना अशरफ ने अदाकारी में कामयाबियों के झंडे गाड़ने के बाद एक कदम आगे बढ़ाया और हिदायतकारी में भी अपना नाम पैदा किया। उन्होंने जिन ड्रामों की हिदायतकारी की उनमें रुसवाई, वनी, शिकवा, सुर्ख चांदनी, तेरे सिवा, एक आध हफ्ता और तराजू शामिल हैं। और उनकी खुशकिस्मती ये भी है कि अपनी बेटी के सबसे बड़ा ड्रामा की हिदायतकारी उन्होंने खुद की। जैसा कि अपनी कामयाबी के बाद शोबिस के अदाकारों की सबसे बड़ी ख्वाहिश उनकी औलाद की कामयाबी होती है। फनकार चाहते हैं कि उनकी औलाद इस नक्शे कदम पर चलते हुए उनका काम बतौर पेशा इख्तियार करे, मगर कई अदाकारों की ये ख्वाहिश मुकम्मल नहीं हो सकी क्योंकि उनके बच्चे शोबिस की दुनिया में बुरी तरह नाकाम हुए। लेकिन रुबीना अशरफ इस हवाले से भी खुशकिस्मत हैं। रुबीना की बेटी मिन्हा तारिक ड्रामा इंडस्ट्री की एक नामवर नौजवान अदाकाराओं में शुमार होती हैं। मिन्हा का पहला ड्रामा रुसवाई था जिसे उनकी वालिदा रुबीना अशरफ ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामा में मिन्हा तारिक ने लीड रोल परफॉर्म किया। ये ड्रामा औरतों पर किए जाने वाले मसालम को उजागर करता है। इस ड्रामा की कहानी एक लड़की सुमेरा के गिर्द घूमती है जो रेप सर्वाइवर होती है, मगर उसके घर वाले उसके साथ हतक अमेज रवैया अपनाते हैं। जैसा कि वो खुद उसकी जिम्मेदार हो, वो इन हालात का डटकर मुकाबला करती है और इस मामले में उसका शौहर भी उसके साथ शाना बशाना खड़ा रहता है, लेकिन फिर उसका शौहर भी कत्ल कर दिया जाता है। सुमेरा अकेले ही इस जद्दोजहद को जारी रखती है और न सिर्फ अपना बदला लेती है बल्कि अपने शौहर के कातलों को भी अंजाम तक पहुंचा देती है। इस ड्रामा सीरियल ने बेहतरीन रेटिंग हासिल की और मुआशरे में जुल्म सहती हुई औरतों को उम्मीद की एक नई किरण अता की और उन्हें ये बावर करवाया कि अगर उनके साथ ज्यादती हुई तो शर्मिंदा उनको नहीं बल्कि जालिम को होना चाहिए जो इतने घिनौने इंसानियत सो जुर्म का मर्तकब हुआ। फिर कभी बता दूंगा। फिर कभी शायद ना आया दिल। जितने दिन मैं यहाँ हूँ मुझे खुश रखना चाहती हूँ। बतौर अदाकारा रुबीना अशरफ के दीगर ड्रामों में यारियां, नौरास गली का, अम्मा इन एक्शन, तुम्हें कुछ याद है जाना, दो बोल, हथेली और कसक शामिल हैं। रुबीना अशरफ एक वर्सटाइल अदाकारा हैं जिन्होंने ड्रामों के अलावा मुतअद्दिद फिल्मों में भी काम किया जिनमें एमिकेबल, मासूम, वुमेन्स फ्रीडम, हुए हम जिनके लिए बर्बाद, प्यार नहीं मिलता और लाहौर से आगे शामिल हैं। रुबीना अशरफ को उनके गैर मामूली कारनामों और खिदमात पर कई एजाज़ात से भी नवाजा गया जिनमें 2005 में होने वाले पहले इंडस ड्रामा अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस, ड्रामा सीरियल आन में लीडिंग रोल पर लक्स स्टाइल अवार्ड और बेस्ट टीवी एक्ट्रेस और डायरेक्टर के लिए भी लक्स स्टाइल अवार्ड दिया गया। रुबीना अशरफ अपनी फैमिली के साथ कराची में एक इंतहाई आलीशान जिंदगी गुजार रही हैं। उनका कराची में महल नुमा घर मौजूद है जो किसी हैरत कदे से कम नहीं। ये घर जदीद तकाजों के मुताबिक तामीर किया गया है जिसमें लग्जरी लाइफ की तमाम चीजें मौजूद हैं। कुछ माह कबल रुबीना अशरफ कोरोना वायरस में मुब्तला हुई थी और सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाह भी गर्दिश की जिस पर रुबीना और उनकी फैमिली ने शदीद दुख का इजहार किया। रुबीना अशरफ की बेटी मिन्हा और शौहर तारिक मिर्जा ने मीडिया पर आकर इसकी सख्ती से तरदीद की। रुबीना अशरफ कुछ अरसा से स्क्रीन से गायब हैं लेकिन उन्होंने अदाकारी छोड़ी नहीं। वो बहुत जल्द फिर से स्क्रीन पर जलवागर होंगी और उनके लाखों मद्दाह भी यही चाहते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी की तमाम खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा।